राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी अथवा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में वर्णन करने जा रही हूँ कि अक्षय नवमी पर आप किस विधि से पूजा करेंगे, किस तरह से आपका धन धान्य से भंडार भरे रहेंगे। इस बार रवि योग का निर्माण हो रहा है, इसी के अंतर्गत व्रत को संपन्न किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके क्या पूजा मुहूर्त हैं, क्या महत्व है तथा इस पर आपको किस कथा कहानी का श्रवण करना है और इसमें अमृत की बूंदों का क्या रहस्य है। आंवला नवमी का त्योहार कार्तिक मास में प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार आंवला नवमी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग रात में 8:01 से लेकर अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन पंचक लगा रहेगा। वर्ष 2023 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है, अर्थात हम आंवला नवमी का व्रत 21 नवंबर मंगलवार को ही संपन्न करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 3:16 पर प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष आंवला नवमी का त्योहार 21 नवंबर को ही मनाया जाएगा, अर्थात आंवला नवमी के संबंधित जो भी आपको कार्य करने हैं वो सब आप 21 नवंबर को ही करेंगे। आंवला नवमी 2023 में पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। 21 नवंबर को आंवला नवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से भी अधिक का समय प्राप्त हो रहा है। इस दिन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:46 से लेकर दोपहर 12:28 तक है। इसी मुहूर्त के अंतर्गत आपको अपनी पूजा को संपन्न करना है। आंवला नवमी के दिन उसी वृक्ष के नीचे भोजन को पकाने का तथा फिर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान है। मान्यता है कि आंवला के वृक्ष से इस दिन अमृत की बूंदें टपकती हैं। इन्हीं अमृत की बूंदों को सेवन करने के लिए ही इस प्रथा का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत लोग इसी के छांव के नीचे भोजन को पकाते हैं तथा बाद में प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण करते हैं। इस दिन के साथ भारत के दक्षिण एवं पूर्व में जगत धात्री पूजा का महापर्व शुरू होता है। यह पर्व बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। आंवला नवमी की तिथि पर सभी महिलाएं आंवला के वृक्ष के पास जाती हैं, विधिवत उसकी पूजा संपन्न करती हैं तथा वहीं पर भोजन बनाकर और वहीं भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन बनाते वक्त वह भगवान का संकीर्तन करती हैं तथा आंवला नवमी की कथा को भी सुनती हैं। आइए सर्वप्रथम हम आंवला या अक्षय नवमी की पूजा तथा कथा के बारे में श्रवण करते हैं, उसके बाद इसके महत्व को जानेंगे। कथा इस प्रकार है। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसे अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसे एक बच्चे की बलि दी है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी की पूजा में क्या विधि है तथा क्या सामग्री है। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। इसके लिए आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश, जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, कच्चे सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान तथा दान के लिए कुछ अनाज चाहिए।
आइए विधि को जानते हैं। औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार इसके समीप जाता है तथा वहाँ पर विधिवत धूप दीप नैवेद्य के साथ उसकी पूजा संपन्न करते हैं। उसमें दूध चढ़ाया जाता है तथा श्रृंगार का सामान एवं कपड़े से उसे सजाया जाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान दिया जाता है। सफ़ेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपनी इच्छा अनुसार अपनी क्षमता अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। उसके बाद वो सभी सामग्री को वहाँ चढ़ा देती हैं। उसके बाद वो कथा सुनने के बाद वहाँ पर भोजन को पकाती हैं। वहीं पर चूल्हा लगाया जाता है, वहीं भोजन पकाया जाता है तथा फिर वहीं पर आप भोजन को खाकर संपूर्ण करके प्रसाद लेकर तब वहाँ से सब हरि संकीर्तन करते हुए निकल जाती हैं। इस प्रकार से आंवला नवमी के त्यौहार को संपन्न किया जाता है। आशा करती हूँ आपको आंवला नवमी के त्यौहार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी तथा इसके बाद हमारे पास एक अलग त्यौहार आएगा जिसे हम एकादशी कहते हैं तथा तुलसी विवाह संपन्न होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह तथा एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।